आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में। मेष राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र। जुलाई मासिक राशिफल 2025 बताता है कि आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने वाले लोग या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यालय जाते हैं, उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। जिनका काम फील्ड वर्क का है, उन्हें भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकेंगे। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थीं, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत कम होने का फायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का फल प्रतिफल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे या नए काम करने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए बुध के गोचर का सपोर्ट मिलने के कारण यह महीना काफी हद तक अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी हैं और इस महीने वह आपके चतुर्थ भाव में बने रहेंगे। अतः नौकरी में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, इसलिए 18 जुलाई के बाद अपने काम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बेहतर होगा बातों से ज्यादा काम पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा नई नौकरी ढूंढने में मददगार बन सकता है। आर्थिक स्थिति। जुलाई राशिफल आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर सब कुछ तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि शनि ग्रह इस महीने अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ से औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लग जाएंगे, अर्थात आपकी आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा था, विशेषकर बेकार में खर्च हो रहा था, वह सिलसिला अब धीमा हो जाएगा अथवा थम जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में देखने को मिलेगा। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की बात की जाए तो 26 जुलाई तक शुक्र धन भाव में अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचा पाएंगे। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा ही देगा। भले ही शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राहु की अच्छी स्थिति आपको लाभ करवाने में मदद करेगी और शुक्र की अनुकूल स्थिति बचत करने में मदद करेगी। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति औसत है, अतः गुरु ग्रह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बृहस्पति विरोध भी नहीं करेंगे। अर्थात बृहस्पति अगर आपका समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे। ऐसे में आपके धन भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति न केवल धन बढ़ाने में मददगार बनेगी, बल्कि पहले से बचाए हुए धन की सुरक्षा में भी मददगार बनेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं
कि आर्थिक मामले में जुलाई 2025 का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण से स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बदलते हुए मौसम का प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है, विशेषकर जिन जगहों पर अभी गर्मी का प्रकोप शांत नहीं हुआ है, उन्हें स्वयं को गर्मी के प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर संतुलन रखने की आवश्यकता है। ऐसी चीजों को खाने से बचना है जो आपके शरीर के भीतर की उष्णता को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। अन्यथा पेट में दर्द, एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। जिन लोगों को पथरी का दर्द होता है, उन्हें इस महीने अपनी औषधियों का सेवन अनुशासित रहकर करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की बात की जाए तो सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, उन्हें महीने के दूसरे हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। ऐसे में जरूरत रहेगी स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन जुलाई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन फोन या अन्य संचार के माध्यमों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति पंचम भाव में रहेगी। इस कारण से जरूरी नहीं कि सारी बातें प्यार भरी ही हों। कुछ बातें नाराजगी भरी भी हो सकती हैं। आपस में बहस या लड़ाइयां भी हो सकती हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में कोई बहुत बड़ी नकारात्मकता प्रतीत नहीं हो रही है। अलबत्ता महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। कुछ घरेलू समस्याएं आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाल सकती है जिसका असर आपकी लव लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने लव लाइफ को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी और प्यार की जरूरत है। अतः समय की मांग के अनुरूप कार्य करते हुए आप अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते रहें। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी अच्छी बातें करने या करवाने को प्रेरित कर सकते हैं। फलस्वरूप विवाद की बजाय अच्छी बातें करना फायदेमंद रहेगा। कुछ पुरानी यादें जो प्यार को बढ़ाने का काम करती रही हैं, उन बातों को दोहराना भी फायदेमंद रहेगा। इस तरह से प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रहों से मिलने वाली नकारात्मकता काफी हद तक शांत होगी और सावधानी बार पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग येन केन प्रकारेण अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। उन्हें दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने आप लोगों के बीच बातचीत का तौर तरीका ज्यादा प्यार भरा रह सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों पर देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव पर लगातार प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में बने रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। परिजन आपकी बात सुनेंगे। आप अपने परिजनों का आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। इन सब का असर काफी सकारात्मक रहेगा
और आप अपने परिजनों के द्वारा लाड, प्यार, दुलार प्राप्त करते रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर भाई बंधुओं के प्रेम के बीच में अहंकार को आने से रोकेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। तुलना करें तो 18 जुलाई से पहले का समय भाई बंधुओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने में मददगार बनेगा। इसके बाद के समय में संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन 16 जुलाई से लेकर बाद के समय में चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है, जिन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप नियंत्रित कर सकेंगे। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं। उपाय 2, नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। उपाय 3, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।